नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन फिगर एक्स बाई एंड एक्स डैश बाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, ये दे रखा है इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए यहाँ पे और ये बी पे कर रहा है। देन प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब जो गिवन है तुम्हें वो लिख लो पहले तो, है ना। तो गिवन क्या है तुम्हें यहाँ पे इस क्वेश्चन में, गिवन है आपको कि जो एल लाइन है वो एम के पैरेलल है ना। तो देख ही रहना आगे क्वेश्चन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं आगे कभी, ठीक है, अभी देख लेंगे। और मेरे को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या आ जाए 90 डिग्री, यानी कौन सा एंगल मेरे को, ये वाला 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब देखो प्रूफ, देखो यहाँ से प्रूफ, देखो मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि जो एक्स ए और जो एक्स बाई और एक्स डैश बाई डैश है ना, ये वाली लाइन एक्स बाई और एक्स डैश बाई डैश ये लाइन पैरेलल है, और ये देखो ये ट्रांसवर्सल काम कर रही है। तो यहाँ पे कोइंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ मैं, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो देखो ज़रा ध्यान से क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे लिखोगे तुम एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। रीजन क्या दोगे, को इंटीरियर एंगल्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है ये वाले और ये वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में। रीजन क्या दोगे, रीजन मैं अभी बताता हूँ, लिख के बताऊँगा सीधे। तो एंगल सी ए ओ और पी ए ओ, ये इसको मान लिया मैंने एक्स, ये इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, है ना। रीजन अभी दूंगा मैं। और ये भी, ये बाई मान लिया, ये भी बाई मान लिया, तो ये हो जाएगा सी बी ओ इक्वल टू एंगल क्यू बी ओ इक्वल टू बाई मान लिया। अच्छा रीजन देखो अब यहाँ पे क्या देना है, तुम्हें पता है जो टेंजेंट होते हैं पी ए और पी सी, वो ओ ए वाली लाइन से क्या होते हैं, इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। तो रीजन लिख दो यहाँ पे, टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड विद, एक तो ए ओ वाली लाइन हो गई और ये बी ओ वाली लाइन हो गई, ए ओ एंड बी ओ, ठीक है। ये आपने रीजन दे दिया। अब तुम क्या करोगे यहाँ पे, अब इधर देखो यहाँ पे तुम करोगे इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, यहाँ से फ्रॉम 1, पहली इक्वेशन से क्या करोगे तुम, अब देखो एक्स और एक्स ये हो जाएगा 2x प्लस वाई और वाई ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 180, और 2 से डिवाइड कर दो इसको, 90 बार चला जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, है ना। अब देखो x और y मेरे को 90 मिल गया, है ना। अब मैं क्या करूँगा, ये देखना जरा ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूँ मैं इसमें, ये वाले में बिल्कुल लगा सकता हूँ। देखो जरा ध्यान से, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल, एक सेकेंड, ए ओ बी लिख लो या इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन आपको देना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू, ये एंगल ए ओ बी प्लस एक्स वाई की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ 90 डिग्री, तो एक्स प्लस वाई की जगह पे 90 डिग्री कर दिया 180, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 90 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू आ जाएगा फाइनली आपका 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा।